नमस्कार दोस्तों। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती हैं, ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता उससे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को बुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाए ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नहीं बजाएगो, मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहां किसी को नहीं दिखा, श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन हो? वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं देखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है जिसे गुलाब सखी जी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है, यह मां शक्ति नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इस नाम को लिया होगा, इस नाम के संग जिया होगा। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेके चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे ले लूँगा। कुछ सालों बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था बताइए, क्या मैंने कुछ लिखकर दिया है?
पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी की विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी को राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी की उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं। आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपके भाग्य। उधर वो दुकानदार ये सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ ही न करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढकर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों में देखा तो पाया कि खाते में आपके 500 रुपये जमा हैं और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी तो मेरी बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी ओर से ले जाइए और उसे अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम से विदा किया। जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विविधा दूर हो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीनदयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले, तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।